नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों से भरी नाव बागमती नदी में पलटी। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर को दी बड़ी सौगात। अमित शाह के आने से पहले बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। नरेंद्र मोदी से बड़ी चीज है नीतीश, बोले पूर्व सांसद आनंद मोहन। जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। जदयू एमएलसी की गिरफ्तारी पर बोले सम्राट चौधरी, दोषी सिर्फ नीतीश। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बढ़ी फिर तारीख। बीएड छात्रों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के स्कूलों में के पाठक के निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप। नवादा में बालू माफिया का खनन विभाग की टीम पर हमला। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। नदी के बीचों बीच नाव पलट गई है। इस नाव में करीब 30 बच्चे सवार थे। नाव हादसे के बाद कोहराम मच गया। अब तक 20 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि कई बच्चे लापता हैं। इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर नाव हादसे को लेकर हमने डीएम को आदेश दिया है। डीएम मामले को देख रहे हैं। पीड़ित परिवार को मदद की जाएगी और फिलहाल गांव में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। इसके बाद होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र परिसर में नर्सिंग छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर अस्पताल गरीबों के लिए वरदान है। जिस भवन का शिलान्यास हुआ है वह 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही कई लोग कल्याणकारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। उनका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। उसके बाद सीएम ने कुव्यवस्था के शिकार होकर अपनी किडनी गंवा चुकी सुनीता को 5 लाख आर्थिक सहायता दी। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। पटना आते प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह के आगमन से पहले इस बैठक में ये रिपोर्ट लिया गया है कि पार्टी राज्य के अलग अलग इलाकों में क्या कार्य कर रही है। इसके साथ ही पार्टी की हर जिले और इलाके में क्या राजनीतिक फीडबैक है और वहां के नेता को लेकर जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है। इन तमाम बातों पर बातचीत हुई। आपको बताते चले कि शाह एक बार फिर 16 सितंबर को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र जाएंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। आनंद मोहन ने कहा कि जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो लोग वहम में जी रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। कभी इंदिरा जी, नेहरू जी का कोई विकल्प था, कभी इस देश में रावण का कोई विकल्प नहीं था। एक वनवासी आया, बिना ट्रेंड सेना के सिर्फ बंदर भालू से लंका को फतह कर लिया। मोदी के सामने दूसरा कोई पीएम का चेहरा नहीं है, तो यह गलतफहमी है। नीतीश मोदी से बड़ी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। मेरा साथ सवर्ण वोट जाते देख बीजेपी सरकार घबरा रही है। जदयू एमएलसी की मुश्किलें बढ़ गई है। राधाचरण सेठ को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि जदयू एमएलसी ईडी दफ्तर में एमपी एमएलए कोर्ट जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने से जदयू एमएलसी के समर्थक नाराज हो गए और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को ईडी ने बीते बुधवार को गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जांच टीम के हाथ लगे थे। जदयू एमएलसी राधाचरण शाह की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगने लगा है। विपक्षी दलों के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ईडी का निर्माण ही कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस का कैरेक्टर बीजेपी के कैरेक्टर से नहीं मिल सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, जो गलत है वह गलत ही रहेगा। जदयू के लोगों ने ही सीबीआई और ईडी को कागज उपलब्ध कराए थे। उनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी कौन होगा। चारा घोटाला में यदि लालू प्रसाद आज जेल में रहे हैं तो इसका एकमात्र दोषी जदयू के नेता नीतीश कुमार है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सत्यापन की तारीख को लेकर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन की तारीख को बढ़ा दिया है। बीपीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट को एक दिन और बढ़ा दिया है। बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 15 सितंबर तक हो सकेगा। बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम 4 सितंबर से शुरू हुआ था। बिहार में प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि इन बच्चों का क्या दोष है। इन्होंने कहा कि बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री वाले छात्रों को आपस में लड़ाकर उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार, ताकि उनका मामला न्यायालय में उलझ जाए। बिहार के युवाओं का आक्रोश आपकी सत्ता मिटा देगी। ऐसे में बीजेपी अब सरकार के खिलाफ रोड पर उतर जाएंगे। पूर्णिया में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे। के पाठक के पूर्णिया आने की सूचना पर सभी स्कूल पहले से अलर्ट मोड में थे। के पाठक ने पूर्णिया के राजा पृथ्वी चंद्र उच्च माध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में साफ सफाई की सही व्यवस्था नहीं देख अधिकृत एजेंसी को फटकार भी लगाई और नियमित रूप से इसे देखभाल करने के लिए आदेश भी दिया कि जो बच्चे 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रह रहे हैं उनका नाम भी काट दिया जाए। साथ ही स्कूल आवर में कोई कोचिंग चल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करें। नवादा में बालू माफिया ने छापेमारी करने गई खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 अधिकारी और 1 जवान जख्मी हो गए। घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र के बैरमी गांव के पास की है। अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर बैरमी गांव में खनन विभाग के पुलिस अधिकारी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान माफिया ने पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।